अब रुक जाओ, लिखना बंद करो, बाद में लिख लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड। अब अगर तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारे सेट में आए और किसी और के सेट में नहीं आए, ये अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, ठीक है। कुछ ओवरलोडिंग से पूछ दिया या शॉर्ट सर्किट से पूछ दिया, नहीं तो फिर फ्लेमिंग से पूछेगा इधर जो पढ़ रहे हैं। और भी पढ़े हैं तो छोटा मोटा सब जगह क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, पूछते रहेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसमें सब चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है। आज कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है, और ये चारों लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नहीं है कि इसी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कार्बन कंपाउंड में लास्ट वाला पोर्शन से कितना ज़्यादा सवाल पूछा जाता था, शुरुआत वाला पोर्शन से भी 2-3 टॉपिक ऐसा था कि उससे हर बार 1-1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता था, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हम लोगों को भी लेफ्ट हैंड निकाल लेना होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया कहाँ से था? तो कल जो एक डायग्राम यहाँ पे बनाए थे, जो हॉर्स शू मैग्नेट रख दिए थे और यहाँ पे एक कंडक्टर रखे थे जिसमें करंट पास हो रहा था, तो जिसके वजह से उस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा था, वो कंडक्टर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, हिलता था वो कंडक्टर। तो एंड्री मैरी एम्पियर ने ये बताया कि अगर जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा, बस वो इतना ही बताए थे। क्यों ऐसा होता था जी? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, और मैग्नेट के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड वाले ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखेंगे तो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। तो अब इनको जानना था, ये और भी साइंटिस्ट लोगों को जानना था कि ये डायरेक्शन जो है किधर जाएगा, मतलब कि कंडक्टर के ऊपर अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो वो कंडक्टर मूव किधर करेगा, ठीक है। तो उसी के लिए फ्लेमिंग जो है वो लेफ्ट हैंड रूल अपना लाए, और वो बोलते हैं कि अपना लेफ्ट हैंड निकालो और उसमें 3 उंगली, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर उठा लो, ठीक है। थंब का काम सबसे लास्ट में आएगा, मिडिल फिंगर और 4 फिंगर, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये है थंब, ये कौन सा है जी? 4 फिंगर। बचपन में सिखाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? 4 फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। इसको रिंग फिंगर बोल रहे हैं, और कुछ भी और भी एक आध नाम इसका होता है। और इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल फिंगर। अरे इंडेक्स फिंगर इसी को, 4 और इंडेक्स इसी को बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर और 4 फिंगर इसी को बोलते हैं। चलो आविष्कार, चलो, तो बोला गया है कि तीनों उंगली को आप इस तरह से रखें, तीनों उंगली को आप इस तरह से रखें कि एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर हो, तो क्या परपेंडिकुलर बना सकते हो तीनों उंगली का? तो एक इधर अगर कर देते हैं, देखो एक उंगली ऐसे कर दिए और एक उंगली ऐसे कर दिए और एक उंगली देखो इसको ऊपर कर दिए, देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। अरे बोलो, नहीं हुआ जी? एगो इधर से इधर जा रहा है, एगो इधर से इधर जा रहा है, और एगो क्या जा रहा है? इधर से इधर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और एगो ऊपर से नीचे आ रहा है, हो गया। अरे जो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, अरे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में इक्वली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही कर देना है। ये एक उंगली, इस उंगली को इधर कर दिए, इस उंगली को उधर, इस उंगली को ऊपर कर दिए, क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया? और इसको हम ऐसे ऐसे करके घुमा सकते हैं, लेकिन इसको मत हिलाना। हम अपना कलाई घुमा सकते हैं, अपना हाथ हिला सकते हैं, ऐसे अपने आप को घुमा हिला सकते हैं, लेकिन इसको मत हिला देना। ये नहीं कि इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। एक बार अगर आप ऐसे कर दिए हो तो ऐसे ही रखना। अगर एक बार आप ऐसे कर दिए हो, जो कि बहुत दिक्कत है ऐसे करने में, देखो ना इबला उंगली सही से नहीं हो पाता है, समझ गए? हाँ, तो उससे बढ़िया ऐसे करके रखो हर जगह पे, ठीक है। और उसके बाद फिर दो चीजों का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, तीसरा का डायरेक्शन तुमसे पूछेगा। 2 चीजों का डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, तीसरा का पूछेगा। अब ध्यान से सुनो इधर, हरिओम। 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर किस चीज को दिखा रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पर लिख देना अभी कुछ देर में MF, इस उंगली पे MF लिख देना। चलो लिखो जल्दी सब लोग अपना, ये क्या बोलते हैं, 4 फिंगर पे MF लिख दो।
MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे तो 12th क्लास में जब चले जाओगे तो B लिखवाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर पे I लिखो, I मतलब करंट। अब C मत लिख देना, नहीं तो एकदम C हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। हाँ, C लिखना, ये क्या लिखना है, I लिखना, I मतलब करंट। अब इस पर क्या लिखेंगे जी, फोर्स। इस पर क्या लिखेंगे, फोर्स। किसी किसी क्वेश्चन में फोर्स की जगह डिफ्लेक्शन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में फोर्स की जगह क्या लिखा रहेगा, डिफ्लेक्शन लिखा रहेगा। तो 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद फिर है मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो 4 फिंगर के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, करंट। और थंब के लिए क्या बोल रहे हैं, फोर्स। तीनों पे ऐसे तुम लोग भी लिख लिए हो। चलिए अब यहां क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तीनों क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर। कौन कौन, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट। देखो 3 हम मार्कर उठाते हैं, ठीक है। अगर जो एक का डायरेक्शन इधर है, देख लो एक का डायरेक्शन अगर इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीसरे का डायरेक्शन या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। क्या दिख रहा है, तीनों परपेंडिकुलर अभी भी। अच्छा, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो फिर से या तो तीसरा डायरेक्शन ऐसा हो सकता है या फिर तीसरा डायरेक्शन ऐसा हो सकता है। क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। ये नहीं कि दोनों का एंगल बीच में 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा पढ़ना है आप क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उस जगह पे पढ़ाया जाता है, एंगल वगैरह भी बताया जाएगा। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो लिखा हुआ है थंब 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। किसका, लेफ्ट हैंड का। राइट हैंड में कोई नहीं लिख लिया है, आंसर का डायरेक्शन उल्टा आने लग जाएगा। सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। कौन सा उंगली मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, 4 फिंगर। तो 4 फिंगर ऐसे रखो, एकदम ऐसे बोर्ड के अलाइन से ऐसे। एरिया तुम उल्टा रखी हुई है। अरे नाखून जो है वो एरो के तरफ होना चाहिए। हेलो, नाखून किधर होना चाहिए, एरो के तरफ। ये हम देखो राइट हैंड उठा लिए थे, समझ रहे हो दिक्कत। हम लोग राइट ही है ना जी, तो राइट हैंड उठ जाता है। चलो 4 फिंगर। अच्छा, मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, करंट। तो मिडिल फिंगर ऐसे कर दिए। देखो तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर। अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर। अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर। मतलब फोर्स कैसा, फोर्स कैसा, इनवर्ड। फोर्स कैसा, इनवर्ड। क्या तुम ऐसा ही कर रही है जी, अरे उधर घुमाओ हाथ। हाँ अभी नाक क्या बोले हम, नाखून तीर के तरफ रहना चाहिए। नाखून किधर होना चाहिए, तीर के तरफ। फिर उल्टा कर रही है, इधर ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे लो, हाँ अब देखो, हाँ ठीक हुआ। ये एकदम ऐसे ऐसे, हाँ ये वाला उंगली नीचे जाना चाहिए। ये देखो वैसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। करंट नीचे की ओर जा रहा है जी। अब अंगूठा निकालो, अरे थोड़ा, हाँ ऐसे। अंगूठा कहां जा रहा है, इनवर्ड, बोर्ड के अंदर तरफ जा रहा है। तो ये फोर्स कहां चला गया, इनवर्ड। फोर्स कहां चला गया, इनवर्ड। हाथ ऊपर करो, ऐसे नहीं। करंट कहां दिखा रहा है तुम, अरे 2 ही उंगली है। हाँ चलो, साइलेंस साइलेंस, हल्ला नहीं। हो गया ना, रिम झिम तुम करके बताओ, करो। मैग्नेटिक फील्ड रोहित तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारा ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ऐसे हाथ रखना है। ई यहाँ, हाँ तुम्हारा तो और बड़ा नाखून है, बढ़िया है। और ई नीचे हो गया जी। ई किसका इसकी किसका डायरेक्शन है, करंट का। और ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, फोर्स का। कहां जा रहा है अंगूठा, अंदर। अंदर जा रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा इसका। हेलो, सबको समझ में आ गया है। फोर्स कहां गया, इनवर्ड। रोहित का अंगूठा टेढ़ा है, ये नहीं कि फोर्स सर उधर तिरछा जा रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। खैनू ने ज्यादा बनाया क्या तुम, नहीं ना। तुम्हारा रीति का हो गया कंप्लीट,
मधु कंप्लीट है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन तुम ही लोग बताओगे, चलो जल्दी करो। अब हो गया इधर, लवली दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस बार मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो 4 फिंगर कहां चला जाएगा? हेलो, मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा जी? नीचे, ठीक है। अब करंट कहां दिख रहा है? करंट दिख रहा है इधर की ओर, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब करंट का डायरेक्शन देखो, दिख रहा है मेरा उंगली में? करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अभी भी क्या किधर है अंगूठा? अंदर, तो इनवर्ड। कैसे तुम बोल दी आउटवर्ड जा रहा है? पीछे उसको लगा कि नीचे था तो इस बार उल्टा हो गया तो आउटवर्ड कर देंगे। अभी भी कहां जा रहा है फोर्स? इनवर्ड। नहीं हुआ फिर से? है? अरे सब उंगली नहीं, सब पहले मुट्ठी बंद करो। हाँ ऐसे ऐसे रखो, ठीक है। तुम हर बार हाथे उल्टा कर देती है उधर की ओर, जैसे हम ऐसे खड़े थे ऐसे करो। हाँ इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा उंगली? तो 4 फिंगर नीचे की ओर करो। हाँ तुम पूरा इहे नीचे कर दी है ऐसे, अभी ऐसे रखे रहो। हाँ अंगूठा अभी नहीं, कंट्रोल रखना उंगली पे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड किधर बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे हो गया। करंट किधर बोल रहा है? करंट किधर बोल रहा है? इधर की ओर आने के लिए। अच्छा तब ये उंगली अगर जो खोलेंगे तो देखो तो किधर जाएगा? ये इधर जाएगा जी। देखो ये ऐसे कर दी है, पहले ऐसे रखो लवली, पूरा हाथ ऐसे सीधा करो हाथ। हाँ अब देखो किधर जा रहा है अभी अंगूठा? अब देखो अपना अंगूठा इधर जा रहा है। अंगूठा पूरा हाथ पहले कंट्रोल में रखो, फिर ऐसे कर देती है तुम, ऐसे 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 सर को ऐसे। हाँ किधर गया? अंदर। तुम्हारा अंगूठा ऐसे दिख रहा है कि तिरछा नहीं जा रहा है, अंगूठा इधर ही जाएगा, ठीक है। चलो इनवर्ड लिखो। तुम लोग का हुआ जी? तुम लोग इसका हाथ ही इधर उधर कर देती है ऐसे ऐसे। हेलो, जहां इधर उधर ज्यादा हाथ हुआ आंसर गलत आ जाएगा, तुम लोग को लगेगा कि सही आ रहा है। ऑनलाइन में ये चीज नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन में ये चीज नहीं समझ पाओगे, समझोगे तो ये ऑफलाइन वाला चीज है, समझ गए। वहां सिंबल्स जब भी हम लोग हाथ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे ना तो ऑनलाइन समझ में नहीं आता। ओ अभी इधर में फालतू बात नहीं। तीसरा नंबर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस जो दिखाया है किसके बारे में दिखाया गया है? मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है जी? अंदर। क्रॉस मतलब अंदर होता है। तो ये पहले हाथ ऐसे किए, अब अंदर कैसे दिखाएंगे? हेलो, अंदर कैसे दिखाएंगे? तो तुम लोग क्या करोगे? उंगली ऐसे कर दोगे, ऐसे नहीं करना है। हाथ ऐसे किए, अब फिर ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसका दी वाला उंगली निकाल देंगे। देखो कौन सा उंगली किधर निकालना है? अरे तुम ऐसे अभी तक किया, हम ऐसे कर चुके हैं। हाँ अब करंट कहां है? नीचे। तो जब ई वाला 4 फिंगर निकालेंगे तो देख रहे हो ई भी इधर निकल जाएगा। 4 फिंगर जब निकालेंगे, मिडिल फिंगर जब निकालेंगे तो इधर निकल जाएगा। इसलिए देखो करंट तो इधर ही जाना है, इसको ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो अंदर की ओर दिख रहा है मेरा उंगली वाला, और ई वाला जो है, ई वाला देखो कहां दिख रहा है? नीचे। तो अंगूठा कहां दिख रहा है? इधर साइड। कौन सा साइड है? राइट साइड। कौन सा साइड है? राइट साइड। तो फोर्स किधर लगेगा? अब राइट साइड पे। चलो ये बना तो वैसा ही है। अब तुम लोग एक एक ट्रिक बता देते हैं। हेलो सुनो, एक ट्रिक बताते हैं। अगर उससे अलग आंसर आएगा तो समझना गलत कर रहे हो। जैसे ई लेफ्ट में चला गया, ई नीचे चला गया, तो फोर्स 3 ही डायरेक्शन है। लेफ्ट राइट में से कोई एगो, ऊपर नीचे में से कोई एगो, ठीक है, और एगो अंदर और बाहर। यही तीन चीजें ना जी। अब सुनो, तो ये लेफ्ट चला गया था, लेफ्ट राइट में से एक काम हो गया। ये ऊपर नीचे में से नीचे चला गया है, दूसरा काम भी हो गया। तो तीसरा काम एक ही बचा, या तो इनवर्ड जाएगा नहीं तो आउटवर्ड। तो या तो इनवर्ड आंसर हो सकता था या फिर आउटवर्ड आंसर हो सकता था। समझा क्या बोल रहे हैं? यहां पर आओ, नीचे चार्ज जा चुका है, राइट साइड जा चुका है, तो क्या बचा? इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। यही दोनों में से आंसर राइट साइड और लेफ्ट साइड आंसर इसका नहीं आएगा, या फिर अप या डाउन इसका आंसर नहीं आएगा। अच्छा यहां पे आते हैं,
ये देखो अंदर जा चुका है, अंदर बाहर वाला जो भी बात था अंदर बाहर वाला जो भी बात था वो खत्म हो चुका है। नीचे का करंट का डायरेक्शन हो गया, तो या तो अब राइट साइड वाला बचा नहीं तो लेफ्ट साइड वाला, दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। देख रहे हो, मतलब चांसेस है कि 50% तुम्हारा सही हो जाए और 50% तुम्हारा गलत हो जाए, ये चांसेस है। नहीं तो तुम लोग कुछ भी लिख दोगे, राइट इसमें इनवर्ड लिख दोगे या आउटवर्ड, तो 100% गलत के साथ करके आए हो। ठीक है, चलो अगला। तो ये देखो बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकल रहा है और करंट कहां जा रहा है, ऊपर। तो फोर्स या तो राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। चलो बताओ। अब देखो इसमें बड़ा दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालना। तो अब ई वाला उंगली फिर ऐसे करते रहोगे तो नहीं होगा। अब ऐसे खड़ा हो जाओ, बाहर की ओर दिखा दो ई वाला उंगली, उल्टा 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 घूम जाओ उधर की ओर। हाँ ऐसे पूरा, पहले सीधा रखो इसको। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकलते हुए दिखा रहे हैं, करंट कहां जाना है, हेलो करंट कहां जा रहा है, ऊपर। तो ई वाला ऊपर लेके जाना है, ई वाला इधर रहना चाहिए। देखो 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 ऐसे। हाँ, ये अंगूठा कहां दिखा रहा है, हेलो अंगूठा कहां दिखा रहा है, राइट साइड। कहां दिखा रहा है, राइट साइड। ही नहीं कि सर ये तो लेफ्ट साइड है सर अपना, नहीं इधर साइड मतलब इधर साइड, इधर साइड कौन हो जाएगा, राइट साइड। समझे क्या हुआ, नहीं समझे। चलो यहां आते हैं, पांचवा और छठा नंबर क्वेश्चन। हेलो पांचवा, अरे और ज्यादा पढ़ाना है इसमें, इतना ज्यादा भी टाइम नहीं देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही। पांचवा और छठा नंबर जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पांचवा और छठा। ये देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर से नीचे और मैग्नेटिक फील्ड इधर। हमारा आंसर किधर होना चाहिए, या तो इनवर्ड नहीं तो आउटवर्ड। यही दो आंसर में से एक आंसर। तीसरा आंसर अगर कोई एग्जाम में लिख दिया, हम जो टेस्ट लेंगे अगर जो कभी, उसके बाद देख लो इसमें, ठीक है, कि जो होना चाहिए उससे भी अलग। जैसे कि सर 3 ही तरह का नंबर होता है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं तो जीरो। हम पूछे तो कुछ चौथा चीज लेकर के आ जाओगे, कितना खराब लगेगा, है कि नहीं है। अब पापा के नाम में तुम्हारा अगर जो कुछ श्री लगा हुआ है, पापा का नाम से शुरुआत जो श्री के साथ ही हो सकता है, और तुम श्रीमती लगा करके आओगे, दिक्कत है कि नहीं है, कि जो डोमेन है उस डोमेन से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब यहां आते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जानबूझ के लिखा गया है, हेलो इलेक्ट्रॉन्स जानबूझ के लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है जी। लेकिन हम लोग जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। करंट जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है सर्किट में, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन दे तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा डायरेक्शन होता है करंट का। लिख लो कॉपी के कहीं पे ऊपर में कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से उल्टा होता है, लिख दो। प्रोटॉन का सेम होगा, न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं है तो आएगा ही नहीं। ये देखो अगला प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन और पॉजिटिव दोनों सेम चीज है, तो इसमें प्रोटॉन लिखा रहे हैं या अल्फा लिखा रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज लिखा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन से दिक्कत है, हेलो हम लोगों को किससे दिक्कत है जी, या फिर निगेटिव चार्ज, इसके जगह पे क्या लिख देता, निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, इससे दिक्कत है हम लोग को। करंट का डायरेक्शन से उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसका क्या मतलब, अगर जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है नीचे की ओर तो करंट का डायरेक्शन कहां हो जाएगा, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहां दिया हुआ है, नीचे, तो करंट का डायरेक्शन कहां हो जाएगा, ऊपर। तो चलो फिर से लेफ्ट हैंड निकालो और करंट का डायरेक्शन ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखाना है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हम लोग ऐसे खड़े हो, तुम लोग कुछ मत करना, तुम लोग सही जगह पे हो, हाथ ऐसे करो। मैग्नेटिक फील्ड इधर तो उंगली ऐसे कर दिए, उंगली ऐसे कर दिए ना, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहां है, नीचे, तो करंट का डायरेक्शन कहां हो जाएगा, तो ये जो उंगली है मिडिल फिंगर वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये वाला चेंज मत कर देना, ये वाला इधर है, उंगली कहां जाना चाहिए जी, ऊपर। ठीक है, ये देखो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, इनवर्ड। समझ में आ रहा है, चलिए बोलो लवली। चलो तो ये फोर्स कहां चला गया, अरे फोर्स कहां चला गया जी, इनवर्ड चला गया।
फोर्स ही पूछ रहा है सब में। चलिए ये 2 क्वेश्चन फिर से आ गया, एक क्वेश्चन और बचा। हेलो, दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए तो उसका डायरेक्शन हम लोग उल्टा समझ के बनाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लिखा मिल जाए या अल्फा पार्टिकल्स लिखा मिल जाए। अल्फा पार्टिकल्स मतलब होता है हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम को बोलते हैं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो करंट का ही डायरेक्शन होता है। अरे पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, है कि नहीं है? और पॉजिटिव चार्ज भी है तो कहां से फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। या अल्फा भी है तो कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये सब के लिए हमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखो, प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, इस बार फोर्स दिया हुआ, रुक जाओ। पॉजिटिवली चार्ज प्रोजेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट किधर होता है जी? लेफ्ट हैंड की तरफ, है ना? वेस्ट किधर होता है? लेफ्ट हैंड की तरफ। इधर मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इधर चार्ज है मतलब इधर क्या दे दिया? करंट, या पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। यहां पे क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर है? वेस्ट की ओर। अच्छा, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। डिफ्लेक्शन किधर दिखाया है? नॉर्थ। डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स, डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स। नॉर्थ कहां होता है? नोज, ऊपर, है ना? इधर ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब इधर क्या दिखा रहा है जी? फोर्स। इधर क्या दिखा रहा है? फोर्स। अब तुमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा, 4 गो ऑप्शन होगा, सोचो। टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कट जाएगा अगर ऑप्शन दे दिया तो। या तो इनवर्ड वाला ऑप्शन सही होगा या फिर आउटवर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ये समझ पाए हो? अरे ईस्ट वेस्ट का काम ही संभाल लिया, नॉर्थ साउथ वाला मतलब ऊपर नीचे वाला काम ही संभाल लिया, तो बचा कौन डायरेक्शन? अंदर वाला नहीं तो बाहर वाला। चलिए फोर्स, फोर्स ऊपर लेना है, फोर्स ऊपर लेना है। इधर इधर ये क्या बोलते हैं तुम्हारा? डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन इधर, तो ई वाला उंगली में होता है हमारा करंट का। इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे यहां पर संभालेंगे, ऐसे पकड़ के यहां। ई कहां चला गया? ई वाला उंगली, ई वाला उंगली कहां जा रहा है? देखो तो, आउटवर्ड। ये देखो कहां लेके जा रहे हैं। तुम्हारा उंगली सही से है लवली? कौन सा उंगली? अरे मिडिल फिंगर, ई वाला फिंगर, 4 फिंगर उधर होना चाहिए, सभ्यता की तरफ। कॉन्सेप्ट देखो कितना खराब है। हाँ, ई वाला भी हाथ हम लगाए हैं, यहाँ पे काहे लगे? ई वाला, हाँ, ई वाला उंगली कहाँ दिखा रहा है? इधर। ये किसका डायरेक्शन है? करंट का। और ये डायरेक्शन किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? बाहर। कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर। आउटवर्ड हो गया आंसर। अरे समझ गए ये? हाँ, तो ये 4-5 क्वेश्चन फिर से जैसे हम लिखे हुए थे ना, अब फोर्स लिख के डैश छोड़ देना। 6 क्वेश्चन, 6 का 6 क्वेश्चन घर में लिख लेना, आंसर के साथ मत लिख देना, ठीक है? और रैंडमली लिख देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहीं भी, समझ गए? और उसके बाद घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलिए अगला बढ़ते हैं। हाउस होल्ड सर्किट। रुक जाओ, अभी मत लिखो, लिखने के लिए कुछ भी छूटेगा वीडियो ओपन करके फिर से लिख लेना। हाउस होल्ड सर्किट में तुम्हारा लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, ये 3 चीज होता है। लाइव वायर किसको बोलते हैं? जो रेड कलर का वायर हम लोग के घर में दिखता है उसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं। उसका काम क्या है? तो जो टोका फंसा करके हम लोग घर के पास करंट लाते हैं वो लाइव वायर के थ्रू आता है, ठीक है? हमारे घर में 3 तार होता है। कितना तार होता है जी? बहुत। हम लोग के घर में जो जिसमें वायरिंग, अंडर वायरिंग जिसका नहीं रहता ना, अंडर वायरिंग मतलब दीवार के अंदर का जो वायरिंग जिसका घर में रहता है, उसमें 2 ही तार कितना घर में लगा दिया जाता है, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है वो, ठीक है? जिस घर में 2 ही तार लगा हुआ है उसी घर में जब कभी कभी तुम आयरन को छुओगे तो करंट लग जाएगा। आयरन को छूते हो कभी कभी झटका लगता है, उसका मेटल ऑब्जेक्ट नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा घर में जो है कभी कभार अगर इलेक्ट्रिक करंट का ज्यादा भी फ्लो हो रहा है, ज्यादा सप्लाई भी हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो ये अर्थ वायर जो है संभाल लिया है। कभी कभी करंट का ज्यादा फ्लो होता है ना, तो अर्थ वायर जो क्या करता है, 3 प्लग रहता है, 3 प्लग में सबसे मोटा वाला जो प्लग रहता है ना, ऊपर वाला अकेला, जो गोल गोल सा रहता है, ठीक है? वो अकेला अर्थ वायर तक पहुंचता है। वो कनेक्ट रहता है पहले आयरन से, मानो आयरन का सरफेस से। पूरा समझाते हैं इसको उल्टा सही है। जैसे ये आयरन है ना जी, ये पूरा आयरन है, ठीक है? ये क्या है? आयरन है। आयरन का जो मेटल वाला सरफेस है जिससे आयरन होता है,
या फिर इसके ऊपर भी ऐसे कुछ कुछ मेटल का लगा दिया जाता है ना। तो ई सब से वो तार जो है कनेक्ट रहता है, ग्रीन वायर रहता है। कौन सा कलर का रहेगा ये? ग्रीन वायर। और ये कनेक्ट हो जाएगा यहां से, ग्रीन वायर यहां से कनेक्ट रहेगा इससे। इस सबसे मोटा वाला जो पार्ट रहता है इससे, इसका कोई काम नहीं भी रहेगा तब भी काम करेगा अपना एप्लियंस, ये नहीं भी रहेगा तब भी एप्लियंस अपना काम करेगा। लेकिन ये शॉक से बचाता है। क्या चीज से? प्रिवेंट अस फ्रॉम शॉक, मतलब शॉक्स नहीं, मौजा से बचाएगा। शॉक से मतलब झटका से बचाता है। अगर बाई चांस ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया हमारे घर में, ठीक है, तो ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, तो ये सब संभाल नहीं पाएगा ना डिवाइस, तो ये अपना सरफेस पे करंट लाके चार्ज लाके छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाता है। अब ये वाला करंट जो है ये वायर के थ्रू इसमें जाएगा और यहां से कनेक्ट रहता है अर्थिंग, यहां से सीधा अर्थ में। ये वाला तार कहां जा चुका होता है? हाँ, असली अर्थिंग इसी को बोलते हैं। लेकिन हमारे घर में जो तुच्चा सा वायरिंग होता है उसमें अर्थिंग जानते हो किसको बोलते हैं? इसको न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर सेम ही हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जिस घर में ये क्या बोलते हैं तुम्हारा तार का काम होगा, तो दो तार आएगा पोल पर से। दो तार कहां से आएगा? पोल पर से। अब पोल मतलब वो जो देखो यहां से भी एक तार गया हुआ है ना जी, तो वहीं से दो तार लेकर जाएगा घर में। एक तार में रहेगा, एक तार को बोलेंगे लाइव वायर, दूसरा को बोलेंगे न्यूट्रल वायर, और तीसरा जो अर्थिंग से निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर, ठीक है। तो ये अर्थ, यही वाला तार जो है लास्टली अर्थ के पास, तो जो भी करंट फ्लो हुआ इसमें पहले कहां गया? इस सॉकेट में, और इस सॉकेट से कहां चला गया? अर्थ में। इसके वजह से यहां पर अगर छुएंगे भी तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होगा कि करंट इसमें आने लग जाता था, समझ गए। लेकिन वो भी अगर जो अर्थिंग वाला वायर हमारे पास है तो करंट से बचा देगा, वो भी करंट हम लोग को नहीं लगेगा। ये समझ में आया? अर्थ वायर क्या है? अर्थ वायर is a metal wire that connects an electric appliance metal case to the earth। इलेक्ट्रिक एप्लियंस का जो मेटल केस है, ये मेटल का केस मतलब मेटल का जो भी चीज रहता है उसी से कनेक्ट कर दिया जाता है कि अगर उसमें करंट आएगा, ठीक है, तो सीधा कहां लेके चला जाएगा? अर्थ में, ठीक है। इट पासेस एन एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज इनटू अर्थ व्हिच इज कॉल्ड अर्थिंग। इसके पास जो भी एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज मतलब कभी कभी ज्यादा चार्ज फ्लो होने लग जाता है सर्किट में, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो इसका सरफेस पे आ जाता है, तो एक्स्ट्रा लीक्ड चार्ज को अर्थ में लेके चला जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थिंग। अर्थिंग का डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, प्रिवेंट अस फ्रॉम शॉक। ये शॉक से बचाता है, मतलब ये सेफ्टी डिवाइस के जैसे भी काम करता है। कौन? अर्थ वायर, ठीक है। इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर। यूजुअली कौन सा कलर का होता है? ग्रीन। ऐसा कोई जरूर नहीं, हम लोग रेड कलर का भी अगर अर्थ वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो काम करना है वो करेगा ही। हम लोग जो है ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एक चीज होता है ना जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि अच्छा ये अर्थ वायर ही होगा। जैसे कि अगर जो हमको एक चार्ट बनाना है तो उसमें ग्रीन कलर का इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? हाँ। घर में इसीलिए जानबूझ करके, अच्छा ये देखो अभी दो, यहां से कितना तार तुमको दिख रहा है? 4 तार दिख रहा है। दूगो रेड कलर का दिख रहा है, दूगो एगो येलो कलर का, एक ब्लू कलर का। अब सोचो दूगो सर लाइव वायर आया है, और बाकी दूगो तो लगता है दूसरा देश का तार आया होगा, क्योंकि ना ही ब्लैक है ना ही ग्रीन है। उसको जितना काम करवाना है वो करवा लेगा, ठीक है। अच्छा हम लोग देख करके अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे हैं, लाल वाला तो फिर भी समझ जाएंगे लाइव वायर है, बाकी दोनों से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा किस चीज का वायर है, समझे? नहीं पता चल पाएगा। तो कैसे पता चलेगा? मीटर खोलेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा किससे क्या कनेक्ट है, तब पता चलेगा कि कौन न्यूट्रल वाला वायर है और कौन वाला अर्थ वायर है। समझ पाए हो? ऐसे पता कर पाएंगे, ऐसे ऊपर से देख करके पता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तार का कलर पहले फिक्स कर दिया गया कि अगर ऐसा ऐसा तार है तो ऐसे ही हम लोग समझेंगे, ठीक है। रेड वायर किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? लाइव वायर। हेलो, जो पोल पर से दो तार लाते हैं तो एक तार में करंट फ्लो होता है और एक तार में करंट फ्लो नहीं होता है। एक तार में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, उसको अगर जो हम छू दें बिना चप्पल पहन करके तो झटका लग जाएगा, ठीक है। उसको अगर छुएं तो क्या हो जाएगा? झटका लग जाएगा। अब सुनो, तो सर वो जो दूसरा तार आ रहा है उसमें झटका नहीं लगेगा, तो उसमें झटका नहीं लगेगा, समझ गए? उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो सर उसका क्या काम है? उसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। किसका? न्यूट्रल वायर का। क्या काम है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में कि न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, फिर भी वो जरूरी क्यों है?
तो एक न्यूट्रल वायर जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर यहां तो हम लोग देखो डीसी सर्किट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। यहां से ये इधर गया, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव के पास करंट था, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसके पास करंट नहीं है, ये यहां तक गया, इसको फिर ज्वाइन किया, तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ जी, इसके पास मानो 0 पोटेंशियल डिफरेंस था और इसके पास 250 वोल्ट का पोटेंशियल था। इसके पास कितना है, 250 वोल्ट का पोटेंशियल, और इसके पास पोटेंशियल नहीं है क्योंकि करंट नहीं है। दोनों यहां पे मिला, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया, 250 वोल्ट। 240 वोल्ट होता है ना हम लोग के घर में, कि 220 वोल्ट होता है, 240 वोल्ट होता है। तो वहां पे ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम आता है। अब सुनो, लाइव वायर आ रहा था, हम लोग इसको पकड़ लिए चप्पल पहन करके, ठीक है। हम लोग अब अर्थिंग का काम कर गए। हम लोग किस चीज का काम कर जाएंगे, अर्थिंग का, क्योंकि यहां से करंट आया, हमारे पास गया, और फिर करंट बाद में फ्लो ही नहीं हुआ। तो सर्किट जब कंप्लीट नहीं होगा तो करंट पूरा फ्लो नहीं होगा, तो हम लोग को झटका नहीं लगता है, समझ गए, नहीं लगेगा। वही चप्पल अगर खोल दिए, ठीक है, तो हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी जो न्यूट्रल वायर का काम कर जाएगा। अगर हम चप्पल खोल दिए तो हमारा बॉडी किसी का काम कर जाएगा, न्यूट्रल वायर का, जिसके वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो हमको झटका लग जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हैं, हमारा उंगली से एगो तार पकड़ा दो और यहाँ पे एगो बल्ब लगा दो, अब बल्ब का एक पार्ट इधर कनेक्ट कर दो और एक पार्ट उधर जो लाइव वायर था उधर कनेक्ट कर दो, बल्ब जल जाएगा और हम भी इधर झटका खाते रहेंगे। हाँ, चप्पल बिना पहने हुए। और अगर चप्पल पहन लेंगे और इधर हम पकड़े हुए हैं यहाँ वायर को, और यहाँ से बल्ब का एक पार्ट इधर कनेक्ट है और 2 पार्ट रहता है ना किसी में कनेक्शन का, और एक पार्ट उधर कनेक्ट कर दिए तो बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर हुआ? चलिए, न्यूट्रल वायर का काम भी समझ में आ गया। न्यूट्रल वायर कंप्लीट सर्किट बाय रिटर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी टू द सोर्स। ये बस किस चीज का काम करता है, तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। न्यूट्रल वायर का क्या काम है, सर्किट को कंप्लीट करने का। और इसका क्या काम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। इट कैरीज नो करंट बट विदाउट इट इज सर्किट इज इनकम्प्लीट। इसके पास कोई करंट नहीं होता लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट है इसके बिना। और यूजुअली ये कौन सा कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। जैसे हम लोग का देश के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ से जो भी हम लोग पढ़ेंगे हम लोग के देश के बारे में, लाइव वायर किसी और देश में ब्राउन कलर का भी होता है, ठीक है। दूसरा देश में नहीं कि रेड कलर का वायर वहां नहीं है सर, तो लाइव वायर नहीं है क्या, समझ गए। दूसरा देश में जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्राउन कलर के। हम लोग की जो एनसीईआरटी बुक में है वो रेड कलर का बुक से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम लोग के देश में रेड कलर मतलब लाइव वायर समझा जाता है, ब्लैक कलर मतलब न्यूट्रल वायर समझा जाता है। अर्थ वायर के लिए ग्रीन कलर की जगह कभी कभार येलो कलर का भी वायर लगा लिया जाता है, ठीक है। हाँ, और ब्लैक कलर की जगह कभी कभी ब्लू कलर का भी वायर लगा लिया जाता है, वही आपको वहां पे दिख रहा है। क्लियर हो गया? और आगे चले तो